प्रदेश प्रभारी धनबाद पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ की धनबाद लोकसभा सीट को लेकर रायशुमारी। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। 1-2 दिनों में होगा सीटों का ऐलान। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है। धनबाद सीट पर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। भाजपा के दावेदार दिल्ली में जमे हैं, वहीं कांग्रेस के दावेदार धनबाद में ही झारखंड कांग्रेस के प्रभारी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के लिए पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मिल ने कार्यकर्ताओं को रायशुमारी में कई दिशा निर्देश दिए। वहीं गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल कहा कि बीजेपी 400 सीट का नारा जो दे रही है वो डर दिख रहा है। इस बार बीजेपी 150 सीट पर ही सिमट जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी ने बताया कि बैठक की गई, सभी बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, गठबंधन के साथ मिलकर झारखंड में 14 सीटों पर विजय प्राप्त करना। हालांकि बोकारो और धनबाद में लोकल प्रत्याशी देने की बात उन्होंने कही, साथ युवाओं को भी मौका देने की बात कही, लेकिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हो सकी है। उनके साथ इंटरेक्शन करके जो आने वाले चुनाव के लिए क्या पूरी तरह तैयार है, उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर कोई कमी पीछे है, कोई दिक्कत है, उसको हम इन रिव्यू मीटिंग्स में साथों से सुनते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उस कमी पीछे को दूर किया जाए। कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम आप देश में देख रहे डिवाइस पॉलिटिक्स को चला रहे हैं और एंटी यूथ और हमारे नीचे की आईडी नीचे भी है। आदमियों का देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। वायबल ऑल्टरनेटिव इंडिया अलायंस का पूरे देश में तैयार हो रहा है। यहाँ झारखंड प्रदेश में सारे साथियों को मिलकर के आने वाले दिनों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हर एक पार्टी अपने अपने सीट की पूरी तैयारी करेगा और धनबाद में क्या होने वाला है? किसी प्रत्याशी पर चर्चा हुई है? धनबाद को लेकर किसी प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई है? प्रत्याशी तो फेज 2 है, उसके लिए हमने सारे साथियों से आज बात की, इनकी राय भी जानी, इनका मशवरा भी और कोशिश करेंगे धनबाद में कोई बाहरी प्रत्याशी तो नहीं होगा ना? धनबाद के बाहरी प्रत्याशी होगा या फिर यहाँ का धनबाद का नाम हो? होना चाहिए। झारखंड में अकलियतों को भी सीट मिलेगी क्या लोकसभा की? तो मोदी का गारंटी का जवाब क्या रहेगा कांग्रेस का? राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी इंडिया
या अलायंस की गारंटी इस वक्त सबसे टॉप पर है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 5 न्याय का प्रोग्राम हमने लोगों के सामने रखा है, चाहे वो मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, जवानों का हो और किसानों का हो। ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम और जीतेंगे, बदलाव आएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। आज धनबाद में और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ? धनबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता और इनके साथ पिछले 2-2.5 घंटे इंटरेक्शन किया। सब तबकों को, सब कॉर्नर के लोगों ने बोला यहाँ पर इतना सैंपल आज के लिए काफी है, दूसरे दिन में दोबारा भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, उसको कैसे रोकना? वो उनकी औकात है, वो सभी तो जानते हैं कि इस बार वो 200 भी टच नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सारे बातों जानते हैं और वो बौखलाहट है, डेस्परेशन है, इसलिए वो कहते हैं अगर उनको इतना यकीन होता तो महाराष्ट्र से लेकर केरला से लेकर झारखंड से लेकर यूपी से लेकर आसाम तक 2 नंबर के लोगों को आपने वो नहीं खेलते। धनबाद में गुरुवार को पहली बार कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर शामिल हुए। लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में सभी ने एक सुर में स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता अपने समर्थकों नारेबाजी करते दिखे। कई दिग्गज नेता ने बैठक को सफल बताया। हालांकि ददई दुबे ने बैठक में प्रत्याशी के नाम का फैसला नहीं हो पाया। अगर आला कमान मौका देती है तो धनबाद लोकसभा सीट जीतकर देने का काम करूंगा। जमीन के मामले में कभी जमीन तो एक सिविल सूट का मामला है और मुख्यमंत्री को कैसे बता पहला कि वो के साथ घुटना नहीं। ये गुस्सा है आदिवासियों में फिर इस बार और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है। हमारे पास कहने को 1000 बातें हैं जो मोदी सरकार ने किया है। हमें लेकर के अपने वादे को पूरा किया, उसके लिए लेकर के लोगों को जाने में कोई झिझक नहीं। झारखंड में अब तक चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी का घोषणा नहीं है कांग्रेस की तरफ से या इंडी गठबंधन हो जाएगा। उसमें गठबंधन का मामला है तो गठबंधन एक पार्टी का तो है, तुरंत ही उनके साथ बात हो रही है। कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? झारखंड में कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? झारखंड में हम लोग लड़े थे पिछली बार भी 7 सीट पे लड़े और हमने अपने में से 9 सीट लड़े थे। उसमें 2 सीट हमने बाबूलाल मरांडी को दिया था, एक बाबूलाल लड़े थे, एक जो है उसका अजीत यादव लड़े थे उसमें। तो हम लोग उसी तरीके से 9 है, लेकिन हमको बांटना पड़ेगा। अभी कितने सीट पर कुछ अंदाजा है? क्योंकि आपका गठबंधन है तो कितने सीट पर लड़ेंगे चुनाव? घर में नहीं कि 1-2 सीट अपने में से बांटना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है धनबाद किसको बांटना है? कौन सी पार्टी होगी? एफ को भी देंगे, हम राजद को भी देंगे। धनबाद लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी? धनबाद लोकसभा सीट धनबाद किसके खाते में जाएगी? बात हम लोग कांग्रेस लड़ेगी धनबाद से। प्रत्याशी लेकिन प्रत्याशी अच्छा जो बड़ा मजबूत है और बड़ा है वो तो अपना प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। क्या उसी का इंतजार आप भी कर रहे हैं? उसी का इंतजार तो आप नहीं कर रहे, उसकी रणनीति का ही। जब वही ढूंढ रहे हैं तो वो कितना मजबूत है। हाँ देख लीजिए। अच्छा ये बैठक हुई है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और मैं समझता हूँ कि मेरे राजनीतिक काल में 22 साल के कार्यकाल में मैंने इतना डिसिप्लिन बैठक धनबाद लोकसभा में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस गंभीरता के साथ उन्होंने लोकसभा की बैठक की है, ये दर्शाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी टिकट दे दे, हम सब मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा की लड़ाई नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। लगातार 3 बार से बीजेपी यहाँ पे जीत दर्ज कर रही है। आप लोग का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? सर, राजनीति में और क्रिकेट में कब कौन जीत जाए कोई कुछ कहा नहीं जाता। आने वाले समय में उम्मीदवार का चयन, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनकी इच्छा को देखते हुए टिकट दिया जाएगा और निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलकर उन्हें जिताने का काम करेंगे। जनता जो कहेगी हम उसी के साथ हैं। जनता जो कहेगी
उधर आला कमान है, आला कमान जो विचार करेगा उसको। बैठक में क्या चर्चा हुई? बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई? बैठक में कोई खास चर्चाएं नहीं हुई, किसी का नाम का खुलासा नहीं हुआ। यही हुआ कि जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट मिलना चाहिए, जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट मिलना चाहिए। 3 बार से बीजेपी जीत रही, इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस निकाल पाएगी सीट? देखिए, कांग्रेस सीट निकालेगी निश्चित रूप से, आप लोग देखते रहिए। और आप लोग अगर इस बार बाहरी को सीट मिला तो क्या कहीं करेंगे? हर बार पिछले बार बाहरी को सीट मिला था कांग्रेस की तरफ। बाहरी को सीट इस बार नहीं मिलेगा, चारों तरफ से बाहरी को सीट नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो। इस बार क्या लगता है कि कितना बीजेपी जो 400 पार का ये कर रही है, क्या लगता है? झूठ बोलती है। बीजेपी 150 चला जाए तो बहुत बात होगा। 150 से सीट। आप तैयार हैं? लोकसभा चुनाव में आप तैयार हैं? लड़ने के लिए तैयार है। टिकट हमको दे, जीत के देंगे टिकट राहुल जी के झोली में। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा हम लोग तत्पर हैं। अगर आपको न देके पार्टी किसी और को देती हो, क्या समर्थन करेंगे आप? क्या करेंगे? जरूर करेंगे, समर्थन जरूर करेंगे। सभा सीट को लेकर समन्वय समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय निकला? निर्णय की बात हुई है। धनबाद लोकसभा 2024 फंसा हुआ है। समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें हमारे के प्रभारी गुलाम मीर साहब आए हुए थे और जितने समन्वय समिति के हमारे जो सदस्य थे सारे लोग मौजूद थे और करीब 3 घंटा मैराथन बैठक चली। एक प्रखंड और नगर अध्यक्ष से बुलवाया गया और सभी का राय उनके पास गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें से हमारे वरिष्ठ नेता भी लोग दिखे, मनान मलिक साहब थे, सुबोध खान सहाय जी थे, अजय दुबे थे, अजय दुबे जी थे और अपनी पूर्णिमा सिंह जी विधायक, अनुप जी, सब लोग अपनी अपनी बातों को रखा। अपने अपने दावेदारी बहुत तरह से लोग पेश किए। अब इनका रिपोर्ट आला कमान के पास जाएगा। अब जो भी होगा सर्वसम्मति से ये बात किया गया है कि जो भी सर्वसम्मति से आला कमान यहाँ पे जिसको भी टिकट देगा हम लोग काम करेंगे। और ये धनबाद जिला कार्यकारी होने के हैसियत से मैं आपके चैनल के द्वारा एक बार उनको भी मैंने कहा, आपके चैनल के द्वारा भी एक बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले संगठन को हमको मजबूत करना है, खुद को मजबूत करना। जो काम चल रहा है मैंने बता दिया है अपने प्रभारी महोदय को कि आप आश्वस्त रहिए, यहाँ पर संगठन काफी काम कर रहा है और आने वाले दिनों में जो है विगत जो चुनाव आएगा यहाँ से हम लोग कांग्रेस का सीट गिरा करके और भाजपा की जो यहाँ पे कुंभकर्ण की तरह बैठा हुआ था पीएनसी, उस सीट को खत्म करके उसको हरा करके और यहाँ पे कांग्रेस का समझा। कितने लोगों का नाम गया यहाँ? देखिए, नाम तो ऐसे 10-11 लोगों का गया है। अब लड़ेगा तो एक आदमी। अब वहाँ से आला कमान का जो होगा निर्देश, हम लोग जिस पद पे बैठे हुए हैं हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि फिर इस बार बाहरी को दे दिया जाएगा? नहीं, ये बात तो अभी स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी बाहरी को टिकट नहीं देगा। अजय दुबे का नाम आ रहा है भारी मोहरिया में, क्या कहेंगे? इसमें हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आला कमान जिसको टिकट देगा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको